अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। मेरे मोहतरम किसान दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सैलाब की आमद है और इस वक्त जितने भी नदी नाले हैं पहाड़ों में वो फुल रवा दवा हैं, तबाही मचाते हुए सारा पानी इकट्ठा होकर इंडस सूबाए दरिया सिंध की अंदर आने वाला है। इस वक्त सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध सब अपनी कैपेसिटी में तकरीबन हाफ कैपेसिटी को पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। हो क्या रहा है, 2022 में भी हमें बहुत शदीद सैलाब ने तंग किया। KPK से लेकर ये सारे का सारा गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, KPK, आज़ाद कश्मीर, ये देखें सारे का सारा ये बेल्ट, ये आपका दरिया सिंध था। ये सारे का सारा इसके दोनों तरफ कोई सलमान देखा जाए, वो जो बेल्ट थी सारी की सारी शदीद, ये भक्कर, ये देखें तौंसा, इधर डेरा जीजी खान, ये तौंसा, ये तमाम बेल्ट शदीद सैलाब की जद में आई। जगह जगह पानी भर गया, आपकी फसलें तबाह हो गई। उसके बाद सिंध का ये सारा इलाका जो सा था, ये दरिया सिंध के आसपास 50-60 किलोमीटर दोनों साइडों में ये तमाम इलाका आपका सैलाब की जद में आ गया। ये पाकिस्तान का ज़रख़ेज़ तरीन रकबा है। ये रकबा जो ये आपके पांचों दरियाओं के दरमियान है, ये रकबा ज़रख़ेज़ तरीन रकबा है पाकिस्तान का। उसके बाद सिंध के आपका जो उसके साथ साथ जाता है, यहाँ तक जाता है और यहाँ जाके सिंध अपना डेल्टा बनाता है। ये ज़रख़ेज़ तरीन रकबा है। पिछले साल बलूचिस्तान से पहाड़ों से बहुत शिद्दत से पानी आया, मतलब ज़्यादा बारिशें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। अब पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद भी किया। हम गाहे बगाहे पुकार कर कह रहे हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल है वाटर रिचार्ज डैम बनाए जाएं। देखें, हाइड्रो जो आप एनर्जी बनाते हैं, पावर डैम बनाते हैं, उस पर अरबों रुपए खर्चे आते हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़ा, जैसा तरबेला देखें, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीछे आप जाते हैं, यहाँ पे दास्तू में जाते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं इंडस के ऊपर, दास्तू दियामिर भाषा डैम दास्तू में। उसके बाद आप जाते हैं, इधर चले जाते हैं, ये आपकी जो जगह नारायण खगान है, यहाँ पे सूखी चीनी बन रहा है आपका। ये जगह जो प्रपोज जगह थी आपकी कालाबाग डैम के लिए थी, जो कालाबाग डैम नहीं बन सका। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर आपके इन तमाम जो दरियाओं की आबी गुजरगाहों के साथ 3000 से ज्यादा मकामात ऐसे हैं जहां पर आप छोटे से लेकर मीडियम लेवल के डैम बना सकते हैं। इन डैम का मकसद क्या होगा कि ये ज़रख़ेज़ पानी जो आएगा सारे का सारा, वो हम उनमें जितना पानी दरिया का बेसिन बर्दाश्त कर सकता है कि किनारों से बाहर ना जाए, उसको दरिया में रहने दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि दरिया बहे, और ताकि ये दरिया के बहने की वजह से आपका जो इंडिया सिंध का पानी, यहाँ पे समुद्र का पानी डेल्टा में आ गया है, वापस जाए, फ्लो होना चाहिए। कुछ पानी पाकिस्तान का लाजमी समुद्र में गिरना चाहिए, लेकिन जो इजाफी पानी जो किनारों से बाहर उबल आता है, जो कि आपके सैलाब का बायस बनता है, फसलों की तबाही का बायस बनता है, उसको हम स्टोर कर लें। ऐसे चैनल बन जाएं दरियाओं के साथ क्रॉस में, दरिया दोनों तरफ फैलता है, इधर भी गिरता है पानी, सैलाब इधर भी आता है। इनके साथ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आप चैनल्स बनाएं, उन चैनल्स को डैम तक लेके जाएं, ताकि उन पे गेट लगे हों, हेडवर्क्स बने हो, वहां से पानी आपका आए, स्टोर उस डैम में स्टोर हो जाए। ठीक है जी। और वो डैम जो है वो आपके लिए जखीरा अंदाजी का बायस बनेगा, पानी का जखीरा बन जाएगा, मीठे पानी का। वहां पे आपकी फिशरीज हो सकती हैं, वहां पे आपका जखीरा पानी का फसलों में इस्तेमाल हो सकता है, उसको पंप आउट कर सकते हैं आप, और आप फसलों को सारा साल पानी दे सकते हैं, मीठा पानी। आपको नीचे से ड्रेन ही नहीं करना पड़ेगा। जो 13 लाख ट्यूबवेल, जिसमें से 4 लाख बिजली पे हैं, 9 लाख आपके डीजल पे हैं, वो आपके क्लोज हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पानी इतना ज्यादा है, हम 55 मिलियन एकड़ फुट पानी पंप करते हैं ट्यूबवेलों से। ये पानी उससे कहीं गुना ज्यादा पानी जब दरियाओं समुद्र में फेंक रहे इस वक्त सैलाब की वजह से। इस पे सोचने की जरूरत है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, दूसरा फायदा क्या होगा, जब ये हम डैम बना लेंगे, तो डैम के अंदर अगर उसकी गहराई सपोज 40-50 फुट है, तो वो वाटर रिचार्ज का काम करेगा। इंडिया में वाटर रिचार्ज पे बहुत काम हुआ। केरला के अंदर हर घर जो सा है उसमें बारिश बहुत होती है, वहां पे वाटर रिचार्ज के बगैर, बोर्ड के बगैर आपके घर का नक्शा पास नहीं होता। लाहौर में मैं रहता हूँ, लाहौर में इतनी शदीद बारिशें हो रही हैं, पूरा लाहौर स्विमिंग पूल बना हुआ था, नहर उबल के बाहर आ गई, सारे का सारा पानी बह के गंदे नाले में वहां से बह के निकल गया। लाहौर की जमीन को फायदा कोई नहीं हुआ। अब अगर लाहौर के हर घर में जो नए घर बन रहे हैं, LDS में वाटर रिचार्ज का बोरवेल करवा दे, जो कि आता है छोटा सा बोरवेल चेंज का होता है, वो पानी इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वाटर उसको जमीन में हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट करके रिचार्ज को हार्वेस्ट करेगा, वो रेन हार्वेस्टिंग होकर सारा पानी ज़ेरे जमीन आपकी सतह में चल जाएगा। लाहौर में पीने का पानी 700 फुट पे आ गया है। आप यकीन मानिए, वाटर रिचार्जिंग स्टार्ट कर दें, 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल में आपके 100 फुट से ज्यादा पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। और अगर इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे, 4-5 साल में पानी पीने का वापस 300-400 फुट पे आ जाएगा।
हमें जो इतनी तगोदो करना पड़ता है, टर्बाइंस लगानी पड़ रही है इतनी 40 किलोवाट की, 50 किलोवाट की, 100 किलोवाट की, वो नहीं लगानी पड़ेंगी हमें। ये सब कुछ हमारा एनर्जी का कितना बहरान हो रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इस पे कौन सोचेगा। वाटर रिचार्ज से पाकिस्तान के तमाम जो सा मैदानी इलाका है, आप इधर देखें, ये पाकिस्तान का, अगर आप इस नक्शे में देखें, ये हमारा ड्राई वेस्टर्न प्लेटू है, ड्राई वेस्टर्न प्लेटू है सारे का सारा, जरखेज आपका रकबा है। ये रकबा देखते हैं, ये आपका डेजर्ट है, आपका सैंडी डेजर्ट है, ये आपका जो सा डेजर्ट है, ये चोलिस्तान का, ये थल का डेजर्ट बनता है, ये आपका डेजर्ट है, सारे दोनों डेजर्ट हैं। जब दरियाओं में पानी आता है, उस नक्शे से देखें, दरिया यहाँ से बह रही आ रही है, ये थल के बकर का जो डेजर्ट है इसे कहते हैं, कुछ आपका ऐसे बहता आ रहा है, यहाँ से सारा पानी इन आबाद कर सकते, वाटर रिचार्ज करेगा, इनके अंदर आप चैनल बना सकेंगे, डैम बना सकेंगे। कोहे सलमान, ये आपका कोहे सलमान है, जो ब्लू आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू जो सा आपको दिखाएंगे, कोहे सलमान कौन सा, ये आपका इसमें देखें साउदर्न सुलेमान, ये पिंक वाला कलर देखें, ये कोहे सलमान है सारा। पिछले साल कोहे सलमान से आने वाले तूफानी रेलों ने दाएं तरफ और बाएं तरफ बलूचिस्तान में और दाएं तरफ साउथ पंजाब में तबाही मचा दी थी, इतनी शिद्दत से आई। यहाँ पे बहुत से डैम बन सकते हैं, नेचुरल वादियां मौजूद हैं इनके अंदर, जिनमें आप डैम बना के इनको जखीरा कर सकते हैं, पूरा बलूचिस्तान आपका आबाद हो सकता है। ये सारा बलूचिस्तान का रकबा, ये ड्राई आपका जो सा रकबा है, इसे ड्राई वेस्टर्न प्लेटू कहते हैं, ये आबाद किया जा सकता है, इसमें इसकी आबादी में कोई मसला नहीं है, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ड्राई माउंटेन है, वेस्टर्न ड्राई माउंटेन है, इन ड्राई माउंटेन के अंदर आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप, इसमें जंगलात लगा सकते हैं, टिम्बर के लगा सकते हैं, आप इसमें ऑलिव के लगा सकते हैं। आप सिर्फ ऑलिव के जंगलात लगा दें और उनको ड्रिप लाइन दे दें, आप पाकिस्तान को पाम ऑयल की तो इंपोर्ट की बहुत दूर की बात है, हम कितना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे अपनी जरूरत से ज्यादा, बेहतरीन दुनिया का ऑयल। बात समझने की है कि हमें ये करना होगा। मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, जनाब मुनीर साहब, देखिए आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद क्यों है, बहुत से लोग एतराज करेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत को जानता हूं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सबसे बासर और सबसे ज्यादा इख्तियार वाली शख्सियत आप हैं। आप हर मसले में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको ज़राअत में ग्रीन इनिशिएटिव आपने लिया है, देखिए उसकी बहुत सी जो सी मामला उस पर हमें इख्तलाफ है, हम उसको बेहतर नहीं समझते ज़राअत के लिए, लेकिन बहुत सी मामला में आपको हम सजेस्ट करते हैं कि ये सारा जो वाटर डैम है इनको बनाएं, वाटर रिचार्ज डैम बनाए पूरे पाकिस्तान में, जो सैलाब का पानी है उसको स्टोर करें, एक तो सैलाब से आने वाली तबाही से बच जाएंगे। पिछले साल $40 बिलियन का लॉस हुआ था, $40 अरब का लॉस हमें सैलाब से हुआ था। $40 अरब का मतलब है मौजूदा हालात में इसको ज़रब दें 300 से, जो डॉलर का रेट 300 के आसपास है, तो ये आपके बनते हैं 40 ज़रबे 300, 1200 अरब रुपया, 1200 अरब रुपये का 12,000 अरब का हमें लॉस हुआ था। एक्चुअली 12,000 अरब का हमें नुकसान हुआ था, जो कि हमारे टोटल बजट से ज़्यादा था, हमारे एक साल के बजट से ज़्यादा नुकसान हमें हो चुका था। अब क्या करना है, ये $40 बिलियन, आप 40 बिलियन बहुत दूर की बात, $4-5 अरब से ये तमाम आपके रिचार्ज डैम बन सकते हैं, आप वाटर जखीरा कर सकते हैं, उनको आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। देखें आपको उसमें फ़ायदा क्या है, डैम बनाएं, उनको एग्री टूरिज्म में ले जाएं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर दें, फिशिंग कर दें, हट्स कर दें, लोग वहाँ के स्टे कर सकें, उनके पानी से फसलें खराब हों, और लोग प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लें कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आपको ये तरीक़ाकार है, ये देखिए, ये तो नॉन इश्यूज हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फंड कहाँ से आएंगे। फंड का जनरेशन करना इतने बड़े मुल्क में मसला कोई नहीं है, मेरे पास अख्तियार नहीं है, यकीन माने मैं आपको 100 तजावीज़ दे सकता हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। हम ना फाइनेंस होने के बावजूद इतना काम कर लेते हैं, तो आप लोग जिनके पास हर चीज़ है क्यों नहीं कर पाते, नीयत का रोल है। इंशाल्लाह ताला जी किसान न्यूज़ ऐसे ही आगे ही मुहिम चलाता रहेगा, अपने फार्मर्स को, अपने पाकिस्तानियों को आगाह करता रहेगा कि हम किस तरीके से अपने पाकिस्तान को डेवलप कर सकते हैं। आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पे हम पूरी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखें ये कि पूरा आप देख से नक्शा देख सकते हैं, ये इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ये मौसम के हिसाब से हमारे जोन बने हुए हैं। हमें अपनी क्रॉप की जोनिंग करनी होगी, अब उसमें हम लेटर बात करेंगे कि किस जोन में कौन सी फसल लगाई जाए इस क्लाइमेट चेंज के मुताबिक, और उसको फोकस किया जाए। जोनिंग के बगैर आप क्या करेंगे, आप भेड़ बकरी चलेंगे, एक की फसल कामयाब हो रही है, 10 की नाकाम हो रही है, और मार्केट आपकी डे बाय डे आने वाला हर रोज आपके कर्जा चढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान पाइंदा।